नमस्कार। क्रिकेट की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए T20 बैटल ग्राउंड, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से सुपर 8 से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। तो आपको बता दें, अमेरिका और आयरलैंड के बीच मैच में बारिश का साया पड़ा, जिसके कारण मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका और उसे रद्द घोषित करना पड़ा। और इस सब का इससे ज्यादा असर जो है 2009 की चैंपियन पाकिस्तान पर हुआ है, जिसका सफर ग्रुप चरण में ही थम गया, जबकि अमेरिका सुपर 8 में जगह बनाने में सफल रहा। अमेरिका 4 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 5 अंक लेकर ग्रुप चरण में दूसरे स्थान पर रहा है और उसने सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए से भारत की टीम पहले ही अगले दौर में दाखिल हो चुकी है, एंट्री मार चुकी है। तो गुरुवार और शुक्रवार को T20 वर्ल्ड कप बैटल ग्राउंड में कुछ बेहद अहम मैच खेले गए। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रनों से हराया और कीवी टीम का सफर ग्रुप सी में ही खत्म हो गया। ग्रुप डी में बांग्लादेश ने हॉलैंड को 25 रनों से हराया और इसके साथ ही सुपर 8 में अपने पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। साथ ही 2014 की चैंपियन टीम श्रीलंका का आगे का सफर खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड ने ओमान को ग्रुप बी में हराकर अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं और वहीं अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया है और ग्रुप में टॉप पर है। आयरलैंड और अमेरिका के बीच बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हुआ और पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो गया। ग्रुप ए से अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गया है। तो काफी दिलचस्प यहां पर रहा है। हमारे साथ जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुपर 8 से पाकिस्तान का बाहर होना किस तरह से देखते हैं? क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मौसम ने नहीं बल्कि उनके खेल ने कहीं ना कहीं बाहर किया है? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने जो शुरू के 2 मैच खेले वो कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि लगा कि कहीं भी इतनी बड़ी टीम खेल रही है, इतनी अच्छी टीम खेल रही है। और पहला मैच जो यूएस से वो हारे हैं सुपर ओवर, मतलब सुपर ओवर में भी अगर वो कम्पीट नहीं कर पाए अमेरिका, तो कहीं ना कहीं ये उनकी हार तो वहीं हो गई थी। और ये मोरा हार जब होती है पहली, फिर दूसरी उसमें जब हम जाते हैं दूसरे मैच में, हमारे सामने उनका बहुत ही एक टेंशन वाला मैच होता है। मतलब हम भी उतने ही जीत के लिए लालायित होते हैं, वो भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने पूरे एफर्ट्स को नहीं दे पाते, हम कहीं ना कहीं उसमें रहते हैं। ठीक है, उसमें भी वो हमें कम स्कोर में आउट करके भी वो उसको कवर नहीं कर पाए। तो ये उनकी हार वहीं हो चुकी थी और वहीं वो डिसाइड भी हो गया था कि अब ये डिजर्व ही नहीं करते हैं क्वालिफाई करना। तो ये इसमें उनको उनके मतलब मॉरल हार के साथ साथ ये टीम की हार तो हुई है और दुख भी है। ये एक बड़ी टीम बाहर हो गई, कितनी बड़ी टीम, श्रीलंका बाहर हो गई, आपकी न्यूजीलैंड बाहर हो गई। अभी कल का मैच अगर आपने देखा होगा तो मैंने कल भी कहा था कि हर टीम को आप आंकिए मत। कल साउथ अफ्रीका 1 रन से जीती नेपाल से, 1 रन से। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी टीमें हैं तैयारी करके आई हैं, हमने उनकी तैयारियों को देखा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं। हम सिर्फ नाम पे गए कि भाई ये छोटे कंट्री की टीम है, अभी अभी आई है, हमारे सामने क्या करेगी। लेकिन उन्होंने दिखाया कि आप हमें आंकिए मत, हमें और 2 साल दे दीजिए। 2 साल के बाद आप भी देखिएगा ये सारी टीमें बहुत अच्छे कंपटीशन के रूप में सामने आके खड़ी होंगी। बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरह के उलटफेर हो रहे हैं, तो अगर गेम्स की बात की जाए, खासतौर से क्रिकेट या कोई भी गेम की, तो किसी भी टीम को कम करके आंकना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, आज के समय में बहुत आंकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखिए हमने जो कोचेज, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह से अब कोचेज आने शुरू हो गए हैं, कोचिंग सिस्टम बदल गया है हमारे। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, सारे कई खेलों में ऐसा हो गया है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छे हुए हैं छोटी कंट्रियों में। हाँ। और उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना भी शुरू किया है। उनकी कंट्रियों में बजट भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के ऊपर आने लगे हैं। अच्छा, दूसरी जो बेसिक चीज है कि कई कंट्री ऐसी है जिनके जीन्स में उनकी शारीरिक ताकत है, लेकिन उनको सुविधाएं या उनके डिसिप्लिन में वो गेम का सिस्टम नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे थे। अब वो सारी कंट्रियों में डेवलपमेंट आ रहा है तो वो कंट्री ऊपर आएंगी ही आएंगी। ये चीज हमको भी समझना, हमको नहीं पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड को समझना पड़ेगा कि छोटी कंट्री में जहां पर ये चीजें डेवलप हो रही हैं, तो वो कंट्रियां एक दिन आएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि अगले 4 साल में
बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो हर कई गेमों में ऊपर आएंगी, और जिनका डोमिनेशन था वर्ल्ड के अंदर, जिन स्पोर्ट्स के अंदर जिन कंट्रियों का, उस वो कंट्रियों को नीचे नीचे जाना ही पड़ेगा और उनको उनको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। तो खेल के लिहाज से राजेश सर, ये तो अच्छी बात है जो छोटी कंट्रीज हैं अगर मेहनत के बलबूते पर और अपनी पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ती हैं तो खेल के लिहाज से एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अमेरिका की सुपर 8 में एंट्री को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले। और जो खेला है उन्होंने, वाकई वो खेल के आए हैं। मतलब अगर आप ये बोलें कि वो फ्लूक से आए हैं या बारिश की वजह से आए हैं, नहीं, वो खेल के आए हैं। अच्छा, दूसरी चीज, विकेटों की जो बात करते हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने साल से हमारा एक्सपीरियंस है और हमने अपनी पिचों को बहुत ही डेड कर दिया। तो जिसमें हुआ ये है कि हमने बाकी टेक्निक्स पे तो ध्यान दिया, क्रिकेट की जो ओरिजिनल बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है क्रिकेट में खेलने की जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं। अब जब ऐसी पिचें मिली, उनको फर्क नहीं पड़ा, हमें फर्क पड़ा, क्योंकि हम ऐसी पिचों को भूल गए। तो ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने मैच को, वो जो आए हैं वो मेहनत करके जीत के आए। तो ये बहुत अच्छी बात है उस टीम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। और मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जितनी भी कंट्रियां हैं, मैं इनको वर्ल्ड 11 का नाम देता हूँ, क्योंकि हर देश के वो लोग, वो खिलाड़ी जो अपने देश के लिए नहीं खेल पाते हैं या उनकी इच्छाएं रह जाती है, बिल्कुल। वो जब वहां जॉब करने या बिजनेस में जाते हैं तो वो हाँ, वही उस टीम के पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही। सर, ये यूएसए की टीम में 8 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इन्हें भारत के बजाय एक अलग मुल्क में क्रिकेट करियर बनाने का मौका मिला है। एक तरह से ये भारतीय बेंच स्ट्रेंथ का इशारा है। बिल्कुल है ना। हम अब देखिए, इतनी बड़ी कंट्री में हम कहीं ना कहीं इतने खिलाड़ियों को हम तैयार करते हैं, जूनियर से लेकर के, हमारे स्कूल लेवल से बहुत अच्छा सेटअप है। लेकिन सबको तो हम मौका नहीं दे सकते। अब खेलना ऊपर में 15 ही है, हम ज्यादा से ज्यादा 40 प्लेयर अपने अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो बाकी प्लेयर कहाँ जाएंगे? जो अंडर 16 19 खेल करके आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या है? तो जब वो बच्चे जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं वो चले जाते हैं कहीं जॉब करने या किसी कंट्री में, और वहां उनको अगर मौका मिलता है, वो खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं और मेरे एक मित्र हैं, हम यही बात कर रहे थे कि अभी अगले 2 साल में इस सारी कंट्रियों में आप देखिएगा, अलग अलग मुल्क के इतने सारे प्लेयर जाएंगे और वो खेलने की कोशिश करेंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे वहां सिर्फ खेलने के लिए। वो भी वैसे प्रोफेशनल उस कंट्री से खेलेंगे। और आप देखिएगा कि अगले 2 साल में सारी कंट्रियों के जो प्लेयर टीमें हैं वो इक्वल हो जाएगी कि भाई अब हमको इससे लड़ना और इनसे लड़ना। जी सर, आप हमारे साथ बने रहे, हम चर्चा करते रहेंगे। और यहाँ पर एक नज़र फटाफट डाल लेते हैं भारत के सुपर 8 के मैचों पर। तो यहाँ पर एक तरह से कंफर्म है 20 जून को अफगानिस्तान के साथ भारत का मुकाबला है, और वहीं बांग्लादेश या फिर हॉलैंड के साथ संभावित है 22 जून को मुकाबला। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 जून को मैच होने जा रहा है। तो सुपर 8 में भारत के मैच भारत के समय के अनुसार रात 8 बजे से लाइव देखे जा सकेंगे। सुपर 8 के मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगा। और वहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया का ग्रुप चरण में आखिरी मुकाबला आज कनाडा के साथ है। अपने से कमजोर इस मैच में कैप्टन रोहित शर्मा बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। कनाडा के खिलाफ कुछ इस प्रकार हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जिसमें यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। राजेश जी हमारे साथ बने हुए क्रिकेट एक्सपर्ट, हर चीज पे बारीकी से नजर रखते हैं। यहाँ पर सर, भारत के लिए सुपर 8 का सफर कितना मुश्किल या ये रहा कितनी आसान, थोड़ा आप इसका विश्लेषण करें। देखिए, अभी हम उन पिचों पर खेल रहे थे जो जिसको ड्रॉपिंग पिच बोला जाता है, या नया ग्राउंड बना था, या हम शायद नई इस टाइप की पिचों के हम आदी नहीं थे। लेकिन हम जा रहे हैं वेस्ट इंडीज में खेलने, जहाँ की हमें 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 पूरा अनुभव है कि वहाँ किस टाइप की पिचें होंगी, क्या होगा। तो वहाँ हमारे जो हम अभी तक क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि हमारे बैट्समैन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे बहुत अनुभवी बैट्समैन हैं। होता है कभी कभी, क्रिकेट है, बाई चांस का खेल है, तो एक बॉल का खेल होता है बैट्समैनों के लिए, तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा खेल के हम क्वालिफाई किए। वेस्ट इंडीज के अंदर जो मैच होंगे अभी, वो हमारे
अनुभव और हमारी जो ताकत है उसको हम बिल्कुल यूज करेंगे और वो पूरा काम आएगा। और हमारी टीम बहुत अच्छी है। नंबर अभी अगर आप पूरी टीमों में देखें तो ऑस्ट्रेलिया और हमारी दो ही टीम ऐसी है जो बिल्कुल कंप्लीट टीम, मतलब उनके उनके पास हमारे सारे विभाग जो है बहुत अच्छे हैं। स्पिन से लेकर के फास्ट बॉलर से लेकर के बैटिंग लाइनअप से लेकर के नंबर 8 तक हमारे बैट्समैन है। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन है, सब कुछ। तो सुपर 8 में जो हमारे मैचेस होंगे उसमें बिल्कुल हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कोरिंग जो होंगे वो 150 के आसपास की स्कोरिंग से ऊपर मैच नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें उस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें जब हम जब कंपटीशन में उतरे तो हमको उसको डिफेंड करने की भी ताकत हमारे में होनी चाहिए, उसके ऊपर जी प्लानिंग होनी चाहिए। जी राजेश जी, हमारे साथ डॉक्टर नीलेश मेहता जो कि क्रिकेट पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ अभी राजेश सर से बात हो रही थी, सुपर 8 में भारत जो पहुंचा है, आप उसे किस तरह से देखते हैं आगे की राह को? और यहाँ पर पिच का जिक्र हो रहा था, तो भारत के लिए विंडीज का जो नया पिच है वो इजी होगा अमेरिका की तुलना में, आपको लगता है? अमेरिका में जो पिचेस थी, न्यूयॉर्क में खास करके, वो बैटिंग के लिए मुश्किल पिचेस थी। और वेस्ट इंडीज में जाएंगे, आपको याद होगा कि जब रोहित शर्मा और अजीत अगर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब निकले थे, तब रोहित शर्मा ने एक बात बताई थी कि मेरे पास 4 स्पिनर है। और पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई 4 स्पिनर लेके क्यों जा रहे हो आप? उन्होंने बताया कि ये मेरा सीक्रेट है। तो वो सीक्रेट क्या है? उनको एक्चुअली मैंने ये प्रश्न पूछा था रोहित को कि ये सीक्रेट, इज द मैजिशियन रेडी टू रिवील द सीक्रेट? उन्होंने बताया अभी नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जब वेस्ट इंडीज का दौरा शुरू होगा सुपर 8 में, तब हम कुलदीप यादव को जरूर देखेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पिचेस जो है विच विल बी अमेनेबल टू स्पिन। मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क की पिचेस तो 110 120 के ज्यादा गए ही नहीं थे वो पिचेस में, मतलब बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल था। आप डैलस की बात छोड़िए, न्यूयॉर्क की बात करते हैं जहां पे इंडिया मैचेस खेला था। तो मुझे लगता है कि राजेश भाई ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है कि जो सुपर 8 का मामला जो वेस्ट इंडीज में होगा वो बिल्कुल अलग तरह का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिफरेंट कॉम्पिटिशन आई थिंक। जी, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि आप हमसे थोड़ा देरी से जुड़े हैं, डॉक्टर नीलेश, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश दिखती है? मुझे नहीं दिखती, क्योंकि अभी विराट कोहली ने रन बनाए नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि ये जो कल का मैच जो है वो इंडिया को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी विराट कोहली चाहेंगे कि उनके रन बने और वो एक फॉर्म में आ जाए, क्योंकि वो फॉर्म भी वो वेस्ट इंडीज में कंटिन्यू कर सके। आप ये भी कह सकते हैं कि देखो यूएस में जो पिचेस है, अभी न्यूयॉर्क में खेले हैं, आज की मैच जो है वो फ्लोरिडा में है, फोर्ट लॉरेडेल में है, वो पिच अलग है। तो अगर मैच देखता हूं जिस तरह से, मुझे लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो वही का वही रहेगा। जायसवाल को लगेगा कि शायद मुझे चांस मिलना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इट विल बी एन अनचेंज्ड टीम। चलिए, डॉक्टर नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं।